वार्ड नंबर 25 के उम्मीदवार मोहम्मद मुजाहिद साहब, 8 नंबर से इरमिया साहब, 18 नंबर से वसी साहब, 35 नंबर से जनाब कलीम साहब, 34 नंबर से जनाब करीम साहब, 22 नंबर से जनाब शेख इलियास साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे सीनियर कायदीन और इस जलसे को सुनने आए मेहमान मजलिस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं हमारे जनाब शाहीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तफसील से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी बताई और हमारे ज़िले इंचार्ज रुकन शमरी कारवान जनाब कौसर मोहसिन साहब ने तफसील से सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। मैं चंद बातें, क्योंकि ये बल्दे इंतखाबात हैं तो इस इंतखाबी जलसे के ताल्लुक से ही आप लोगों के सामने अपनी बात रखूँगा। शाहीन साहब ने इससे पहले मुखातिब होते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से काम कर रही है वो हर मज़हब के लिए काम कर। मैं आप लोगों के सामने बहसीत सदर एक फख्र के साथ ये बात आपके सामने रखूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई फ़िरक़ा पर जमात नहीं, ये एक सेकुलर पार्टी है और इसकी मिसाल आपके हमारे स्टेज के ज़रिए आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं जनाब इरमिया साहब से गुजारिश करता हूं कि इरमिया साहब स्टेज के पास यहाँ सामने आए और मैं हमारे मुजाहिद साहब और हमारे कलीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर सामने आए। जनाब बाबूराव साहब जहाँ कहेंगे वो स्टेज पर आए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल बताता चलूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर पार्टी क्यों है। यहाँ पर आप जब स्टेज पर देखें तो यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं और हमारे एससी भाई इरमिया भी हैं, हमारे हिंदू भाई बाबूराव भी हैं जो 28 से उम्मीदवार हैं और हमारे इरमिया 8 नंबर से उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तमाम मजहब के लोग हैं। ये हमारे सेकुलरिज्म है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात की सेकुलर है। तो मैं उन लोगों को इस स्टेज के जरिए ये जवाब देना चाहूंगा कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कहते हैं, मैं उन तमाम लोगों को यही जवाब दूंगा कि आप एक बार इस ड्राइवर कॉलोनी के जलसे को देखें और उसके बाद बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त है या सेकुलर। जनाब इरमिया साहब जब मेरे पास पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश रखकर मेरे सामने आए थे, तो मैं जब उन्हें बात किया और उस रामनगर एरिया को उन्हें साथ लेकर गया तो उन्होंने आवाम से जब उन्हें मिला कि ये हमारे उम्मीदवार रहेंगे, तो उन्होंने जब लोगों से मुलाकात की तो यहाँ के रामनगर के आवाम ने उनसे मुखातिब होकर ये कहा था कि देखो साहब, यहाँ पर हमें पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ पर नालियाँ की परेशानी है और सड़कों की परेशानी है। जब इरमिया वो सुनकर मुझसे बाजू बुलाकर कहा कि अन्ना ये इलेक्शन जीतो हारो अलग से कल है, लेकिन यहाँ पर इंसानियत की बुनियाद पर हमें काम करना है। मेरी ख्वाहिश है अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पर बोरवेल डालना पसंद करूँगा। उसी रात इरमिया ने रामनगर के अंदर रात में एक बोरवेल डाली और सुबह में एक बोरवेल डाला और लोगों को पानी की सहूलत फराहम की। ये इंसानियत का काम है। जो शख्स इलेक्शन में जीतने से पहले अब आपकी मुश्किलात को हल करने का काम कर रहा है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी है और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। और ये मैं बहसीत सदर मैं एक खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे उम्मीदवार हमारे जमात से आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे 25 नंबर के उम्मीदवार जनाब मुजाहिद साहब, उन्होंने अपने वार्ड के इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें रखी मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मुजाहिद साहब ने सबसे पहले यहां पर जो लोग बसते हैं, क्योंकि ड्राइवर कॉलोनी में तकरीबन
मुस्लिम तबका रहता है, हमारे खातीन घरों में बैठती हैं, तो उन्हें रोजगार फराहम करने के लिए उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी अपने मैनिफेस्टो में रखी कि वो बैचलर काउंसलर जीतने के बाद इसी वार्ड में एक दफ्तर रखेंगे और उस दफ्तर में लोगों के काम सुनेंगे और उस काम को हल करेंगे। और यहाँ पर जो ड्राइवर कॉलोनी का एरिया है, इसमें ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाएगा, टेलरिंग सेंटर कायम किया जाएगा, मेकअप आर्टिस्ट का काम सिखाया जाएगा, ताकि हमारे घरों में बैठकर रहने वाली हमारी माँ बहनें वो ट्रेनिंग हासिल करके अपने रोजगार को चला सकें। तो ये बजट इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैनिफेस्टो की शुरुआत हमारे मुजाहिद साहब ने। उसके बाद जो लोग दफातर के चक्कर काटते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए, इनकम के लिए, इस तरीके के ऑनलाइन वर्क के लिए जो ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, मोहम्मद मुजाहिद अली साहब ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि मैं ये तमाम ऑनलाइन वर्क अपने ऑफिस पर फ्री तमाम 25 नंबर वार्ड के अवाम को प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा वादा है, ये हमारे मैनिफेस्टो। उसके बाद तालीमी सोच पर उन्होंने एक अपने मैनिफेस्टो में रखा कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर स्कूल कायम करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, क्योंकि वही खौफ तरक्की करती है जो तालीम में आगे हो। तो हमें तरक्की की तरफ अगर गामजन होना है तो सबसे पहले हमें तालीम की तरफ आ गया। तो ऐसे कई स्कीमात वार्ड नंबर 25 के आपके उम्मीदवार आपका भाई मोहम्मद मुजाहिद इस मैनिफेस्टो में शामिल किया। और दूसरी तरफ मेरा भाई इर्मिया वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार ने जो अपना मैनिफेस्टो रखा है वो भी काबिल सताइश है। इर्मिया के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट रहा कि जीतने के बाद वो वार्ड नंबर 8 के तमाम वोटर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएंगे। सबसे पहला उनका मैनिफेस्टो में यह है कि हर वोटर का इंश्योरेंस बनाया जाएगा ताकि अगर कुछ हादसा पेश आए तो उनके फैमिली को मदद मिले। उसके बाद किसी घर में अगर शादी होती हो तो इर्मिया की जानिब से शादी मुबारक स्कीम बाद में आएगी, लेकिन इर्मिया ने मैनिफेस्टो में यह रखा और मुझे बताया कि अन्ना मैं अपने वार्ड से अगर मेरे लोग मुझे काउंसलर बनाकर जिताएंगे तो मैं उस फैमिली के मेंबर की हैसियत से, उनका भाई की हैसियत से, उनके बेटे की हैसियत से मैं 10,000 रुपए नकद उस शादी में मेरी बहन के लिए, मेरी बच्ची के लिए मैं दूंगा। ये इर्मिया का मैनिफेस्टो। उसके बाद अगर किसी का इंतकाल होता है तो उस अफराद खानदान के साथ मैं शामिल हूं, एक फर्जंद की हैसियत से, एक अफराद खानदान की हैसियत से मरने वालों की फैमिली को 5,000 रुपए मैं उस मौत मट्टी के लिए हर फैमिली को दूंगा। ये इर्मिया का मैनिफेस्टो में ये तीसरा। और मुजाहिद भाई की जानिब से भी शादी के लिए 11,000 रुपए नकद 25 नंबर वार्ड के लिए मोहम्मद मुजाहिद साहब ने अपने मैनिफेस्टो में रखा। तो ये इंतखाबी जलसा है। तो मैं हमारे पेशवा मुखर्रिरीन ने आप लोगों को भारत देश के तमाम चीजें किस तरीके से चल रही बताया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इस इलेक्शन के जरिए अपने वार्ड के मसाइल के जरिए किस तरीके से हमें काम करना है ये मैं बताऊंगा। मैं हमारे साबिक़ा वाइस चेयरमैन वल्दी आजमत पाशा से गुजारिश करता हूँ गाय स्टेज पर बैठे। तो ये जो इंतखाबात में आपके दरमियान लोग आ रहे हैं कि मैं फला कर दूंगा, आप मुझे वोट डाले तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन ये लोग
अब जैसा कि मैंने इर्मिया की मिसाल दी कि इलेक्शन में जाने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले, इलेक्शन जीतने से पहले आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर आपके पानी की जो प्रॉब्लम थी उसे 2 बोरवेल के जरिए उस मसले को हल किया। तो ये एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, ये एक काउंसलर की क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मकसद और मंशा है ये वही है। हमारे मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अलैहिर्रहमान यही कहते थे कि हमारे मजलिस का कायद मद सिर्फ अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करना, ये मजलिस की कायदाना सलाहियत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों को वही सलाहियत रखते हैं। जैसा कि गुलिस्तान में हमारे 22 नंबर के उम्मीदवार इलियास के ताल्लुक से हमारे शाहीन साहब ने बताया, हमारे 33 के उम्मीदवार साबिका नायब सदर रशीद बल्दी अहमद पाशा शांति नगर में जिस तरीके से काम किए हैं, 5 बोरवेल अपने जाती पैसों से शांति नगर में दिलवाया और लोगों की परेशानी दूर की। तो मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए काम करते आई। तो मैं बिलखुसूस ड्राइवर कॉलोनी के तमाम वोटरों से यही अपील करता हूं कि आप लोग किसी के बातों में ना आए, किसी के झांसे में ना आए, किसी के झूठी बातों में, चापलूसी बातों में मत आए। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के का जो इम्तियाजी निशान है पतंग के निशान पर वोट डालकर मुजाहिद अली साहब को जिताएं। और मैं बिलखुसूस मुख्యంగా మన రామ్నగర్ ఓటర్ మహాశైలారాత్రులు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, దయచేసి మీరు ఈ రాబోయే 11 తారీఖున వచ్చే ఎన్నికల్లో మీ మధ్యన వచ్చే అభ్యర్థులు ఏ విధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు మీ గురించి ఏం చేస్తారు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకొని మనసు గుండె మీద చేయి పెట్టుకొని ఆలోచించి మరీ ఓటు వేయాలి। చెప్పేటోళ్ళు మంచోళ్ళ, చేసేటోళ్ళు మంచోళ్ళ అది ఆలోచించుకొని ఓటు వేయండి। మీ తమ్మునుగా, మీ అన్నగా, మీ కొడుకుగా ఇర్మియా మీ మధ్యకు వచ్చి అన్నా మాకు నీటి సమస్య ఉంది సార్, మాకు నీటి సమస్య ఉంది అనేసి రాత్రికి రాత్రి ఒక బోర్ వేసి పొద్దున ఒక బోర్ వేసి మీ నీటి సమస్య తీర్చిన నాయకుడు ఇర్మియా। అలాంటి నాయకుడు కౌన్సిలర్గా గెలిస్తే మరి మంచి పార్టీలో ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ గురించి ప్రస్తావన చేసి మీ వాడికి అభివృద్ధి చేసే మనస్తత్వం ఆ ఆలోచన ఇర్మియా దగ్గర ఉంది। కావున రామ్నగర్ ఓటర్ మహాశైలారాతో నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, అభివృద్ధికి ఓటు వేయండి, చదువుకున్న వ్యక్తికి ఓటు వేయండి। చాలా మంది వస్తారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వస్తారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు వస్తారు, ఓటు అడుగుతారు, పని చేసే టోన్కి మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి। ఇర్మియా గుర్తు పతంగ్ గుర్తు, పతంగ్కి ఓటు వేసి మీరు అభివృద్ధికి పాటుపడాలనేసి రామ్నగర్ ఓటర్ మహాశైలారాకి నేను కోరుతా हूं। मैं आप तमाम से फिर एक बार यही अपील करता हूं कि इंतखाबात के दौरान कई चीजें आप लोगों के सामने आए। हमारे शाहीन साहब ने तफसील से बताया कि इलेक्शन के दौरान जो लोग काम नहीं कर सकते वो एक चीज अच्छी जानते हैं कि हम पैसा दे के वोट ले लेंगे, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा कि मुसलमान कौम पैसे लेकर वोट देने वाली कौम नहीं है, ये सिर्फ तरक्की की तरफ आने वाली कौम है। और हमारे लिए जो लड़ने वाला मुजाहिद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चाहने वाली कौम है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाली कौम है। तो आप लोग अपनी सोच को बदले और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं उनकी मुखालिफत को आप दिल से निकालें। ये इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार आपके दरमियान ठहरे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पॉलिसी है अवाम के दरमियान रह के काम करना,